हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जितने भी न्यू यूजर ये वीडियो देख रहे हैं पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज अ एट्रीब्यूट। ओके गाइज, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स है क्या और हम एट्रीब्यूट्स को यूज कैसे करते हैं इन HTML। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टराइज ऑफ अ HTML एलिमेंट एंड is placed inside the element's opening tag. All attributes are made up of two types, a name and a value. Okay, so basically attribute हमारे कैरेक्टराइज को एलिमेंट जो होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टैग एंड एलिमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देन आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। जो नेम और वैल्यू के पेयर में चलता है आपका, हम एट्रीब्यूट को उसका नेम देते हैं और उस एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। ओके गाइस, इस तरह से काम चलता है। और सेकंड क्या है हमारा, कि सेकंड है मेरा पॉइंट, द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट। फॉर एग्जांपल द पैराग्राफ पी टैग, लास्ट मैंने बताया था आपको कि पैराग्राफ के लिए हम पी यूज करते हैं। एलिमेंट इन द एग्जाम्पल क्रिएट्स अ एट्रीब्यूट हुज नेम इज अलाइन, कि लाइक कि अलाइन नाम का एक हमारे पास नेम है। ओके गाइस, जिसको हम अलाइनमेंट के ऊपर जो हमारा टैग है उसके ओपनिंग टैग पे यूज करेंगे, विच यू कैन यूज टू इंडिकेट द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ ऑन द पेज। कि जो कि मतलब ये आपका अलाइनमेंट से ही निकल रहा है, तो लाइक उसके शॉर्ट फॉर्म अलाइनमेंट की निकल गई आपकी अलाइन। ओके गाइस, तो अलाइनमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसकी जो वैल्यू होगी, तो वैल्यू के लिए क्या एग्जांपल है, द वैल्यू is what you want to the value of the property to be set and always put within quotation. Okay, the below example shows three possible values of align attribute left, center and right. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारे ओपनिंग टैग पे यूज करने के लिए होता है, जिससे कि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम उस एलिमेंट की दे सकें HTML में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने आपके सामने एट्रीब्यूट्स के बारे में रखा हुआ है, लाइक जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, लेफ्ट, सेंटर, राइट, वो हमने कैसे यूज करे आप देख पा रहे हैं। अलाइन, इसके अंदर अलाइन आपका नेम है एंड वैल्यू आपकी लेफ्ट, सेंटर, राइट। ओके, एंड पी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि वो टैग था एंड इस पूरे एलिमेंट को मिला के हम इसे HTML एलिमेंट बोलते हैं। ओके गाइस, सो ऊपर का पॉइंट है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एट्रीब्यूट्स नेम एंड एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर केस सेंसिटिव। सो इसका क्या मतलब है कि केस इनसेंसिटिव का है कि आप बड़ा लिखिए छोटा लिखिए कोई मैटर नहीं करता, बट W3C ने खुद ने रिकमेंडेड करा है। मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिया कि लाइक W3C भी आपको रिकमेंडेड करता है कि लोअर केस में लिखें। ओके गाइस, सो ये पॉइंट क्लियर है हमारा। आपने देख लिया कि लाइक नेम और वैल्यू के पेयर में कैसे वर्क कर रहे हैं हम टैग के साथ, जो HTML का पूरा एक अलाइनमेंट होता है। लाइक आपका टैग यूज होता है, उसमें आपके एट्रीब्यूट यूज हो गए, देन आपका कंटेंट है जो भी आप रख सकते हैं उसके बीच में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने टॉपिक लिया है आपका कोर एट्रीब्यूट्स। कोर एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं बेसिकली, कोर एट्रीब्यूट्स हैं आपके द 4 कोर एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड ऑन द मेजरली ऑफ HTML एलिमेंट्स। जो कि ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, मेजरली यूज किए जाते हैं इस HTML पार्ट में। ओके गाइस, पहला है आपका ID, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे चारों के बारे में। ID, टाइटल, क्लास एंड स्टाइल। ओके, ये 4 जो है ये कोर एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं तो द आईडी एट्रीब्यूट, हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है आपका, द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ अ एचटीएमएल टैग कैन बी यूज्ड to uniquely identify any element within a HTML page। So मीनिंग इसकी ये है कि लाइक आईडी हम इसलिए देते हैं कि लाइक एलिमेंट को एक यूनिकनेस कि लाइक सपोज आपने दो डिव ले लिए, ओके गाइस, और दोनों के कंटेंट सेम है, सो हम वहां पे उसको यूज कैसे करेंगे। तो लाइक आपने एग्जांपल मैंने नीचे लिया हुआ है, लाइक पी टैग के साथ मैंने आईडी ली है, आईडी हमारी लास्ट में क्या हो गई, नेम हो गई, एंड वैल्यू हमने इसकी क्या रख दी अभी, HTML। और इस आईडी का यूज क्या है, इस आईडी का यूज आपका CSS में है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें JS जब करेंगे तो JS के थ्रू भी हम आईडी का यूज कर सकते हैं, बहुत है, तो हम इसके लिए आगे देखेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट के लिए मैंने पॉइंट लिखा है, वो है आपका द द टाइटल एट्रीब्यूट्स गिव अ सजेस्ट द टाइटल ऑफ द एलिमेंट। ओके, the syntax for the title attribute is similar as explained for the id attribute। ये एक सेम है आपका, लाइक कि जो आप id यूज कर रहे हैं और टाइटल यूज करेंगे, उन दोनों में डिफरेंस यही है कि लाइक कि एक आपका यूज कर सकते हैं हम CSS के थ्रू, JS के थ्रू, मल्टी टास्क हैं उसके, मल्टी यूजेस हैं। ओके, टाइटल का क्या है कि वो आपका एलिमेंट का इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हम देखते हैं नीचे का पॉइंट सबसे पहले। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड है आपका द बिहेवियर ऑफ दिस एट्रीब्यूट विल डिपेंड अपॉन द एलिमेंट that carries it, all through it is often displayed as a tooltip when cursor comes over the element or while the element is loading। okay, जब यूजर आपका होवर करता है या कर्सर को आप लेके जाता है आपके कंटेंट के पास, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, पी, जो भी आपने HTML पे प्रिंट करा रखा है, इमेज, तो देन ये टाइटल आपको वहां पे एज अ टूल टिप दिखाता है कि लाइक इन्फॉर्मेशन के लिए आप समझ सकते हैं इसको, कि एज अ इन्फॉर्मेशन देता है कि लाइक इसके बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि ये इमेज इस बारे में है, ये टेक्स्ट इस बारे में है, वट एवर। ओके, सो आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, नीचे मैंने ले रखा है, यहाँ पे H3 है आपका, H3 में मैंने टाइटल को यूज करा है, देन आपका एग्जाम्पल के लिए कुछ डमी टेक्स्ट, बीच का कंटेंट पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 क्लास एट्रीब्यूट। ओके, द क्लास एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। द क्लास एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू एसोसिएट एज associate a element with a style sheet as and specific the class of element। ओके, क्लास का यूज जब हम करते हैं तो वो एसोसिएट करने के लिए करते हैं, कि बेसिकली हम उस चीज को लेके यूज करके हम उस एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को भी। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मे ऑल्सो बी अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल, नीचे का आप थर्ड वाला पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल में मैंने क्लास लिया है इज इक्वल टू, देन उसके अंदर मैंने डमी के लिए क्लास नेम ले लिए, क्लास नेम 1, क्लास नेम 2, क्लास नेम 3। इनके बीच में जो स्पेस है, इसके लिए ही हम बात कर रहे थे, हमारी सेकंड लाइन का पॉइंट था हमारा, जो बता रहा है कि स्पेस होना चाहिए। ओके, और क्लास को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है कि हमारी जो CSS होती हैं, जब हम CSS में यूज करेंगे उसमें बहुत हेल्प मिलती है हमें किसी भी HTML टैग या एलिमेंट या किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करने में। ओके, तो हम आगे देखेंगे इसमें। द स्टाइल एट्रीब्यूट का पॉइंट पहला मैं आपको बता दूं क्या है स्टाइल एट्रीब्यूट। द स्टाइल एट्रीब्यूट अलाउ यू टू स्पेसिफिक कास्केडिंग स्टाइल शीट, शॉर्ट फॉर्म CSS। ओके, रूल्स विद इन अ एलिमेंट, कि जो CSS है, आप CSS की तरफ अभी मत जाइए, आपका ही फोकस HTML की तरफ होना चाहिए। CSS हम पढ़ेंगे जब हम पूरा HTML कवर कर लेंगे, सारे टैग और एग्जाम्पल कर लेंगे हम। अभी तो थ्योरी चल रही है आपको, तो थोड़ा सा आपको थ्योरी की तरफ फोकस होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो इसका सेकंड पॉइंट है आपका फॉर एग्जाम्पल, एंड थर्ड पे मैंने एग्जाम्पल रखा है आपका पी टैग के अंदर स्टाइल लिया है मैंने, पी टैग पे स्टाइल लिया है, एंड यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फैमिली लिया है, ये आपका CSS की प्रॉपर्टी है। देन इसका ये नेम हो गया, देन इसकी वैल्यू हो गई, हमारा कंटेंट हो गया। तो इस चीज के लिए यूज करा जाता है आपके एट्रीब्यूट्स। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।
एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।